प्रोफेसर डॉक्टर एनपी तिवारी सर से हम आग्रह करेंगे कि सर आए और अपनी बातों को रखें। प्रोफेसर डॉक्टर एनपी तिवारी। आज का विषय उन्होंने रखा है कोरोना का शिक्षा और समाज पर प्रभाव। तो यहाँ दो बातें हैं, एक शिक्षा, कोरोना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। यह स्पष्ट है कि जब से कोरोना ने हमें प्रभावित किया है तब से शिक्षा में एक परिवर्तन आया है। स्कूल कॉलेज बंद, करीब करीब बंद हैं और शिक्षा का माध्यम बदल गया है। हम ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं। इस ऑनलाइन शिक्षा में जो दुश्वारियां हैं वह कई लोगों ने इसकी चर्चा की है। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी शहर में भी यदि यह सुविधा है तो इंटरनेट मिल नहीं पाता है, नेटवर्क मिल नहीं पाता है, जिसके कारण हम ऑनलाइन शिक्षा हमारी बाधित हो जाती है। गाँव में परेशानियां होती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक गांव में पेड़ पर बच्चों को बैठाया गया, मोबाइल उन्होंने ली, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो पेड़ की डालियों पर बैठ के वे पढ़ रहे थे। तो ऐसी कठिनाइयां हैं। ये सही बात है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा को पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। हमारा पूर्ण विकास कब होगा? जब हम पूरी तरह से जैसा कि गांधी जी ने कहा कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर हम शिक्षित हो जाते हैं तभी हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता है। तो ये ठीक है कि ऑनलाइन शिक्षा से शारीरिक तौर पर तो हमें जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। हमें मानसिक तौर पर शिक्षा मिल सकती है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर भी हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं होता। ये जरूर है कि तकनीकी माध्यम से हम शिक्षा से दूर तो नहीं रहते, कि परंपरागत माध्यम में जो शिक्षा दी जाती है उस तरह की शिक्षा हम ऑनलाइन से नहीं प्राप्त कर सकते। फिर भी हम बौद्धिक रूप से शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो शिक्षा का एक मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण भी होता है। तो चरित्र का निर्माण ऑनलाइन के द्वारा बच्चों में कैसे किया जा सकता है? ये ठीक है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप कहानियां सुनाएं, लेकिन उन कहानियों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव हमारे आचरण का पड़ता है। शिक्षकों का या माता पिता का जो आचरण होता है उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो बच्चों को एक शिक्षक के नजदीक रहने की जरूरत होती है, माता पिता के नजदीक रहने की जरूरत है। जो आज कोरोना ने वह अवसर प्रदान कर दिया है कि हम परिवार के बीच हैं, हमारे बच्चे परिवार के बीच हैं। आपसी जो दूरियां थी परिवार के बीच वह कम हो गया है, लेकिन हमारी जो सामाजिक दूरियां हैं वह तो बढ़ ही रही। हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, हम ऑनलाइन मिल जाते हैं या टेलीफोनिक टॉक कर लेते हैं, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिलती है।
जितना हम फिजिकल वे में आपस में मिलते रहे, उसमें जो संतुष्टि मिलती है वह ऑनलाइन से संतुष्टि नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा का जो हमारा शिक्षा का जो दायरा है वह बहुत व्यापक नहीं रह जाता है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह भी प्रभावित हो जाता है। फिर भी ये आज इसकी जरूरत हो गई है। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, शिक्षा के माध्यम का एक वैकल्पिक व्यवस्था ऑनलाइन है जो कोरोना ने दिया है। और ये ठीक है कि ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है ये समाप्त होने वाली नहीं है, ये तो चलती रहेगी, ये व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन इस व्यवस्था, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, एक समानांतर व्यवस्था है, लेकिन जो प्राथमिक व्यवस्था है जिसकी हमें अनिवार्य रूप से आवश्यकता है, जो पारंपरिक तौर की व्यवस्था रही है, क्लासरूम में बैठ के हम पढ़ाते रहे हैं, विद्यार्थियों से हमारा लगाव रहता रहा है, एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं, हम अपने कलीग के साथ मिलते जुलते रहे हैं, वह जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था रही है उसकी भी अनिवार्यता है, उसे हम त्याग नहीं सकते हैं। ये ठीक है कि ये तात्कालिक व्यवस्था है और आने वाले दिनों में भी किसी न किसी रूप में ये वैकल्पिक व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, जैसा कि ओझा जी ने कहा कि 3 महीने 4 महीने के बाद ये स्थिति बन सकती है कि हम फिर कोरोना से मुक्त हो जाएंगे और फिर से हमारी वह पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था आ जाएगी। ऐसे भी हम भारतीय हैं और हम भारतीय कभी निराशावादी नहीं होते, हम हमेशा आशावादी होते हैं। आशा ही जीवन है और यदि आशा नहीं रहेगी तो जीवन समाप्ति हो जाएगा।